नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का 12वां चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12D। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में एक रिक्त स्थान सारणी दी हुई है जिसमें कि क्रम संख्या, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 3 चीजें दी हुई हैं। इस सारणी में कुछ रिक्त स्थान हैं जिनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर जैसे पहले क्रमांक में देखते हैं कि त्रिभुज का आधार दिया है 4.2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 2.1 सेंटीमीटर। यदि आधार और ऊंचाई दोनों दिए हैं तो उनकी गुणा करके उनका आधा कर देना है तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले क्रमांक और दूसरे क्रमांक पे 2 आधार और ऊंचाई दी है, फिर तीसरे में दिया है आधार और क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसी सूत्र का उपयोग कर करके हम यहाँ पर जो रिक्त स्थान भरने हैं इनको फिल करेंगे। तो पहला जैसे है कि 4.2 सेंटीमीटर आधार है और 2.1 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो जो फार्मूला इसका है वहां पे आधार और ऊंचाई की गुणा करनी है, यानी कि 4.2 गुणे 2.1, और इसको क्या करना है कि 2 से भाग करा देना है। तो बटे में लिख लेंगे 2 से भाग करने पर ये आ जाएगा 4.2 की जगह पर लिख सकते हैं आप 2.1। 2.1 और 2.1 की जब गुणा होगी तो 21 का वर्ग आप कर लीजिए। 21 का वर्ग होता है 441। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको भर देना है यहाँ पर 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरे क्रमांक में जो दिया है आधार 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो 10 और 8 की गुणा करनी है। 10 और 8 80 होता है और 80 का आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 40। चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पर आधार दिया है और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है, तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो यहां से यदि हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 2 गुणा करेगा, यानी कि जितना क्षेत्रफल दिया है उसमें 2 से गुणा करेंगे और जितना आधार दिया है उससे क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा ऊंचाई का जो क्षेत्रफल है गुणे 2 और बटे में आ जाइएगा आधार यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पर आधार दिया है 6.4 और क्षेत्रफल दिया है 12.8। तो यहाँ पर 12.8 में गुणा कराएंगे 2 से और भाग करा देंगे आधार से जो कि दिया है 6.4। यहाँ से दशमलव और दशमलव हटा देंगे क्योंकि एक एक अंक बराबर है, तो ये हो जाएगा 128 और ये 64। 64 का दूना होता है 128, तो 2 और 2 की गुणा हो जाएगी 4, तो आ जाएगी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अगले खंड में दिया है आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई ज्ञात करनी है इसी प्रकार से, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 36 दिया हुआ है क्षेत्रफल, इसको 2 से गुणा करानी है और आधार से भाग करा देना है। तो आधार है 12, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 दूना 6, तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। 5वें खंड में दिया है, यहाँ पर अब आपको ऊंचाई दी है, क्षेत्रफल दिया है, आधार ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से जितना क्षेत्रफल दिया है उसका दूना करेंगे तो 12 गुणे 2 करेंगे और ऊंचाई दी है तो ऊंचाई से भाग करा देंगे। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 3 12, 3 और 2 की गुणा करा लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगी इसका आधार। यहाँ पर भी 42 क्षेत्रफल दिया है, 10.25 इसकी ऊंचाई दी है, तो 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 42 गुणे 2 और भाग में इसको लिखेंगे 10.5। यहाँ पर 10.5 का यदि दूना करते हैं तो आ जाता है 21 और 21 का दूना करते हैं तो 42 होता है, यानी कि 10.5 का 4 गुना होगा ये 42। तो इसको एक बार पे उसको 4 बार पे काट देंगे, फिर 4 और 2 की गुणा कराएंगे तो 8। तो यहाँ पर जो आधार होगा इसका वो 8 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, तब जाकर के क्षेत्रफल बनेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद लास्ट खंड में दिया है कि x सेंटीमीटर आधार है, 2x सेंटीमीटर ऊंचाई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधार और ऊंचाई की गुणा करनी है, यानी कि x गुणे 2x लिखना है और इसको 2 से भाग करा देना है। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
एक्स एक्स की गुणा होगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार बताइए। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई बराबर में 48 जो कि दिया हुआ है प्रश्न में। यहाँ पर 1/2 चूंकि आधार ज्ञात करना है तो आधार लिख लेंगे, गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है बराबर में लिखेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको काट सकते हैं तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, यानी कि आधार गुणे 4 सेंटीमीटर बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से भाग करा देंगे तो आ जाएगा आधार बराबर 12 चौक 48 होता है, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 48 को 4 से भाग करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है। आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आधार से दुगनी है, तो आधार जितना 5 है इसको 2 से गुणा करा देंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछता है कि त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, आधार 5 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10 और 5 की गुणा कराएंगे, 10 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इसमें आपको भाग करना है 2 से, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यहाँ पर आपको आधार और ऊंचाई दी है और इसका क्षेत्रफल आपको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। तो चूंकि 4 खंड है जिसमें से तीसरा खंड जो दिया है उसमें आधार और ऊंचाई दोनों मीटर में दिए हैं, तो मीटर मीटर की गुणा होती है जो कि वर्ग मीटर में आ जाता है। बाकी के जो 3 खंड हैं इसमें आधार और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है। तो आपको एक काम करना है कि या तो इनको पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें या फिर इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इसको 10,000 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करते हैं तो वहां पर 1/100 यानी कि 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। 1/100 मीटर होता है। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया है तो इसको 100 से भाग करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद 8 सेंटीमीटर दिया है, इसको 100 से भाग करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। फिर उनकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हम सीधे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद 100 × 100 यानी कि 10,000 से इसको भाग कर देंगे। तो जो पहला खंड है आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से 2 1 कम, 2 चक्कू 8, 15 चक्कू 60, ये होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसको 10,000 से भाग कर देते हैं तो 60 के बटे में लिखना है 10,000, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचते हैं 3 0, तो एक अंक है 6, उसके आगे 2 0 लगा लेंगे तो 0 0 6 और यहाँ पर दशमलव लगा करके 1 0 और लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। इसी प्रकार दूसरा खंड जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आधार दिया है 7.5 और ऊंचाई दी है 4, तो 1/2 गुणे 7.5 गुणे ऊंचाई 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, 7.5 का दूना करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 10,000 से भाग करेंगे तो 15 के बटे में 10,000 लिखना है और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 0 हैं, तो 2 अंक 15 में है तो 2 0 इसके आगे लगा देंगे तो ये 4 अंक हो जाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे लिख देंगे 0 और ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तीसरे खंड में दिया हुआ है आधार 1.5 मीटर, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। तो चूंकि मीटर में ही दिया है तो यहाँ पर 1/2 गुणे 1.5 मीटर गुणे 0.8 मीटर। यहाँ पर 1.5 और 0.8 की जब गुणा कराएंगे तो आप 15 और 8 की गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 गुणे 15 8 120 होता है, तो आप 120 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है कि दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी कि मिलाकर के हो जाएंगे दशमलव के बाद 2 अंक,
तो दाहिनी तरफ से आपको 1-2 अंकों के बाद यहाँ पर लगा देना है दशमलव, और ये मीटर मीटर की गुणा हो जाती है मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1.20। इसको 2 से भाग कराएंगे, तो जब 2 से भाग कराएंगे तो 0 लिखेंगे, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा 0.6 मीटर स्क्वायर, या 6 के आगे एक 0 भी लगा सकते हैं, 0.60 मीटर स्क्वायर। चौथा खंड दिया है, चौथे खंड में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि सेंटीमीटर में दिए हैं 32 और 105। तो यहाँ पर 1/2 गुणे 32 और गुणे 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 2 से इसको भाग कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 और 105 की गुणा करा लेंगे तो 16 पंजे 80 लिखेंगे, और 16 एकम 16, 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसमें हम 10,000 से भाग कराते हैं तो ये बन जाएगा वर्ग मीटर में, तो 1680 के बटे में 10,000 लिखना है, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर में आता है 1 0 कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पर लिखना है 0.168 मीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5 दिया है, इसमें 3 आकृतियां हैं और इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो पहली आकृति है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो आधार और ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 6 सेंटीमीटर है और ये जो 8 सेंटीमीटर है, इसमें से किसी को भी आप आधार और ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से आपको कोई मतलब नहीं है, 6 और 8 में से एक आधार हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले आकृति का, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 से 8 6 48 होगा, और 48 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरी आकृति में यहाँ पर 12.5 और 12.5, ये जो लंब है इसके दोनों तरफ की जो दूरी है वो 12.5 है। इसको आप टोटल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 25, जो कि आधार होगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 आधार इसका हो जाएगा पूरा 25, और गुणे ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर 25 और 8 की गुणा कराएंगे तो 200 होगा, और 200 को 2 से भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरी आकृति में आधार दिया है आपको 15 और ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो जब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 15 है गुणे ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 15.150 होता है, और 150 को 2 से भाग कराएंगे तो आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 के एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं 60 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 60 80 और 100 है ये पाइथागोरियन त्रिक जो होती है, यहाँ पर जो 60 80 और 100 है ये पाइथागोरियन त्रिक जो होती है उसके हिसाब से दी है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधार और ऊंचाई की जरूरत होती है। तो इस संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर 1/2 गुणे 60 गुणे 80, 60 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे, 60 को काट दीजिए तो यह आ जाएगा 30, 30 और 80 की गुणा करानी है तो 3 अट्ठे होता है 24, और उसके आगे 2 0 तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा।